क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के वो लोग जो अमीर हैं, यानी 1% लोग, आखिर ऐसा क्या करते हैं जो बाकी 99% लोग नहीं कर पाते? जवाब सीधा है, वे पैसों को अलग नजर से देखते हैं। वे सिर्फ पैसे कमाते नहीं हैं, बल्कि उसे मैनेज करना जानते हैं। अगर आप भी एक दिन उनकी तरह जीना चाहते हैं, तो उनकी तरह सोचना और व्यवहार करना आज से शुरू करना होगा। कभी ना कभी नहीं, बल्कि अभी से। ज्यादातर लोगों की समस्या पैसा नहीं होती, सोच होती है। लोग अपने खर्चों को नहीं ट्रैक करते, योजना नहीं बनाते और कठिन सवालों से बचते रहते हैं। इस वजह से वे हमेशा तनाव में, पीछे रहकर और पछतावे में जीते हैं। पर वही 1% लोग कुछ अलग करते हैं। वे पैसों को सम्मान देते हैं। वे जानते हैं कि उनका हर एक रुपया कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। वे रोजाना ऐसे फैसले लेते हैं जो उनके भविष्य को मजबूत बनाते हैं, न कि तब जब सब कुछ टूटने लगता है। ये कहानी करोड़ों कमाने की नहीं है, ये कहानी है पैसे को समझदारी से संभालने की। यह उस आत्मविश्वास की बात है जहां आप अपने जीवन और अपने पैसों पर पूरा नियंत्रण महसूस करते हैं। अगर आप भी हर महीने वेतन मिलने के कुछ ही दिनों बाद खाली जेब देखते हैं, अगर हर बिल आने पर आपका दिल धड़क उठता है और अगर आप हर बार खुद से कहते हैं कि अगले महीने सब ठीक हो जाएगा, तो यह आपकी जागने की घड़ी है। अध्याय 1, अपनी आर्थिक गड़बड़ी को साफ करो, इससे पहले कि वह तुम्हें डुबो दे। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ा सच यही है, अगर आप अपने पैसों पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तो एक दिन पैसा आप पर नियंत्रण कर लेगा। और जब ऐसा होता है, तो वह किसी को नहीं छोड़ता, न आपकी नींद, न आपके सपने, न आपका आत्मविश्वास। अगर आप सच में अमीरों की तरह जीना चाहते हैं, तो शुरुआत कमाई से नहीं, सफाई से करें। पहले देखें कि गड़बड़ी कहाँ है, कितना कर्ज है, कौन से बिल बकाया हैं, आप कहाँ बिना सोचे खर्च कर देते हैं। सब कुछ ईमानदारी से लिखिए, इसलिए नहीं कि खुद को दोष दें, बल्कि इसलिए कि अब वक्त आ गया है सच का सामना करने का। ज्यादातर लोग अपने पैसों को लेकर अंधेरे में रहते हैं। वे सिर्फ आशा करते हैं कि सब ठीक है, लेकिन याद रखिए, आशा कोई योजना नहीं होती। 1% लोग उम्मीद नहीं रखते, वे जानते। वे हर पैसे की जगह और उद्देश्य जानते हैं। अगर आपका पैसा बिखरा हुआ है, तो असली समस्या आपके बिल नहीं, आपकी आदतें हैं। यह भावनात्मक खर्च की आदत है, बिना सोचे खरीदने की आदत है, या अभी चाहिए वाली सोच है। और जब तक आप इन आदतों को नहीं पहचानेंगे, कोई नई कमाई भी पुराने गड्ढे में ही गिर जाएगी। ईमानदारी से शुरुआत करें। अपने सारे कर्ज की लिस्ट बनाइए। किससे उधार लिया है, कब देना है, कितना बाकी है। देखिए कौन कौन सी सब्सक्रिप्शन बेवजह पैसे खा रही हैं। सोचिए, क्या वाकई आपको हर महीने इतनी डिलीवरी, नए कपड़े या ऑनलाइन शॉपिंग की जरूरत है? हर छोटा खर्च मिलकर एक बड़ा गड्ढा बनाता है। और सबसे जरूरी, खर्च ट्रैक करना शुरू करें। अगले 30 दिन तक हर एक रुपया कहाँ गया लिखें। आप हैरान होंगे कि कितनी रकम बिना जरूरत के निकल जाती है। यही लीक आपकी गड़बड़ी का असली कारण है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने खर्चों को बहाना नहीं, डेटा बनाएं। डेटा से ईमानदारी आती है, ईमानदारी से सुधार। पैसे से झूठ बोलना बंद करें। अपने आप से मत कहिए, मुझे तो ये चीज चाहिए थी, या थोड़ा तो खर्च कर ही सकता हूँ, या अगला महीना बेहतर होगा। इन झूठों ने आपको वहीं रोके रखा है। 1% लोग इस सोच को खत्म कर चुके हैं। वे जानते हैं कि हर छोटी राहत भविष्य का बड़ा नुकसान बन सकती है। वे जानते हैं कि ना कहना ही असली ताकत है। वे अस्थायी सुख से ऊपर उठ चुके हैं, क्योंकि वे स्थायी आजादी बना रहे हैं। पैसे का असली मकसद दिखावा नहीं, बल्कि जीवन पर नियंत्रण है। आपका पैसा आपका सेवक होना चाहिए, मालिक नहीं। जब आप उसे समझदारी से संभालते हैं, तो आपकी नींद बेहतर होती है, आत्मसम्मान बढ़ता है, और वह बेचैनी जो हर फोन नोटिफिकेशन के साथ आती थी, गायब हो जाती है। अनुशासन, सम्मान। पैसों पर अनुशासन सिर्फ अकाउंटिंग नहीं है, यह आत्मसम्मान है। जब आप अपने पैसों को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। आप अब परिस्थितियों के शिकार नहीं रहते, आप उनके निर्माता बन जाते हैं। याद रखिए, असली आर्थिक सफलता धीरे धीरे बनती है। ये कोई रातों रात की कहानी नहीं।
ये शोर मचाने वाली नहीं, जिम्मेदारी वाली कहानी है। 1% लोग शिकायत नहीं करते, वे सुधार करते हैं। वे सिस्टम को दोष नहीं देते, वे आदत बदलते हैं। वे डर में नहीं, डेटा में जीते हैं। तो आज से शुरू कीजिए। अपनी कमाई, खर्च, कर्ज, सबका सच जानिए। शुरुआत में दर्द होगा, लेकिन सच की चुभन पछतावे के जहर से बेहतर है। जैसे ही आप अपने पैसों को ठीक करना शुरू करते हैं, वैसे ही आपकी जिंदगी भी ठीक होने लगती है। रिश्ते सुधरते हैं, तनाव घटता है, आत्मविश्वास बढ़ता है, क्योंकि आप अब छिप नहीं रहे बल्कि सामना कर रहे हैं। 1% की तरह जीना शुरू करें। अब बहाने बंद कीजिए कि अभी तो थोड़ा कमा रहा हूँ, बाद में देखेंगे। अगर आप 500 रुपए नहीं संभाल सकते तो 50,000 रुपए भी संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि पैसा आदतों को नहीं बदलता, उन्हें उजागर करता है। 1% लोग ज्यादा पैसे से शुरुआत नहीं करते, वे ज्यादा स्पष्टता से शुरुआत करते हैं। वे हर हफ्ते बैठकर अपने नंबर देखते हैं, कितना आया, कितना गया, क्या बचा, कहाँ गलती हुई। यह उबाऊ नहीं है, यह शक्ति है। आप भी ये रूटीन बनाइए। हर हफ्ते एक दिन तय करें, अपने पैसों की मीटिंग खुद से लें। लिखिए क्या सुधरा, क्या बिगड़ा। छोटे कदम बड़े बदलाव लाते हैं। जैसे ही आप पैसों को गंभीरता से लेने लगते हैं, आप शिकार नहीं, निर्माता बन जाते हैं। आप अतीत को दोष नहीं देते, बल्कि भविष्य को निवेश कहते हैं। आप शिकायत नहीं, सृजन करना शुरू करते हैं। असली बदलाव सोच में है। 1% लोग तैयार होने का इंतजार नहीं करते, वे शुरू करने का निर्णय लेते हैं। क्योंकि सच्चाई ये है, आप कभी पूरी तरह तैयार नहीं होंगे। जीवन हमेशा थोड़ा उलझा, थोड़ा डरावना रहेगा, पर वही लोग आगे बढ़ते हैं जो उस डर में भी कदम उठाते हैं। आज तय कर लीजिए, अब नहीं रहना है वित्तीय तनाव में, अब नहीं करना है थोड़ा थोड़ा खर्च का दिखावा, अब नहीं छिपना है बिलों से। अब से आप ऐसे इंसान की तरह जिएंगे जो अपने भविष्य का सम्मान करता है। पैसे को संभालना मतलब है आप उस जीवन की परवाह करते हैं जिसे आप बनाना चाहते हैं। आपको अमीर होने के लिए करोड़पति नहीं बनना है, आपको बस ईमानदार, सजग और अनुशासित होना है। क्योंकि अगर आपने नींव ठीक नहीं की तो चाहे कितना भी पैसा कमा लें, दीवारें एक दिन गिर ही जाएंगी। अगर आप सोचते हैं कि पैसा सिर्फ ज्यादा काम करने से बढ़ता है, तो यही आपकी सबसे बड़ी गलती है। अमीर लोग ये बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि समय सीमित है, लेकिन विचार और रणनीति असीमित है। वे जानते हैं कि अगर आपकी आय सिर्फ आपके घंटों पर निर्भर है, तो आप हमेशा एक सीमा में बंधे रहेंगे। यही कारण है कि 1% लोग अपनी आय को समय से अलग करते हैं। वे ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो उनके सोने पर भी काम करते रहते हैं। वे जानते हैं कि असली अमीरी तब शुरू होती है जब पैसा आपके लिए काम करने लगता है, न कि आप पैसे के लिए। अब सवाल यह है कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसका जवाब है अपनी क्षमताओं और स्किल्स को नए नजरिए से देखना। हर इंसान के पास कुछ न कुछ ऐसा जरूर होता है जो दूसरों के लिए मूल्यवान होता है। कोई सिखा सकता है, कोई समस्या सुलझा सकता है, कोई डिजाइन कर सकता है या कुछ ऐसा बना सकता है जो दूसरों की मदद करे। सोचिए कौन सी चीज है जो आप सहजता से करते हैं लेकिन दूसरों को मुश्किल लगती है। वही आपका कमाई का बीज है। अगर आप किसी की समस्या एक बार सुलझाकर पैसा कमा सकते हैं, तो वही समाधान किसी सिस्टम या प्रोडक्ट में बदलकर बार बार कमाई का जरिया बन सकता है। यही अमीरों की असली चाल होती है। वे मेहनत नहीं दोहराते, वे मेहनत का असर दोहराते हैं। 1% लोग हर दिन अपने लिए ऐसा ढांचा बनाते हैं जो लंबे समय तक काम करे। वे जानते हैं कि जीवन में असली शक्ति सिस्टम से आती है, न कि केवल घंटों से। इसलिए वे अपने पैसे, काम और समय को इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि सब कुछ एक दिशा में बढ़ता रहे। यह कोई जादू नहीं, बल्कि धैर्य और सोच का परिणाम है। ये धीरे धीरे होता है, लेकिन जब फल आता है तो जीवन बदल जाता है। हर रुपया जो आपके पास आता है वह एक अवसर है। अमीर लोग हर रुपए को ऐसे देखते हैं जैसे वह एक कर्मचारी हो। अगर आप उस रुपए को समझदारी से कहीं लगाते हैं, जैसे निवेश में, व्यवसाय में या अपने कौशल को बढ़ाने में, तो वह आपके लिए काम करता रहेगा। लेकिन अगर आप उसे बिना सोच खर्च कर देते हैं, तो वह आपकी जेब से निकलकर किसी और के सिस्टम को अमीर बना देता है।
इसलिए सबसे पहले ये तय कीजिए कि पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप उसके पीछे भागते रहें। आप उसे निवेश में बदलें, न कि खर्च में। बहुत से लोग कहते हैं जब ज्यादा कमाएंगे तब बचत करेंगे, तब निवेश करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि अगर आपने 100 रुपए का सम्मान नहीं किया तो 10,000 रुपए का भी नहीं करेंगे। पैसा आदतों का आईना होता है, और जो आदतें छोटी रकम में बनती हैं, वही बड़ी रकम में आपका भविष्य तय करती हैं। इसलिए छोटी रकम से शुरुआत कीजिए, पर नियमितता रखिए। बचत और निवेश दोनों को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए। यही धीरे धीरे आपकी स्वतंत्रता की नींव बनेगी। अब बात करते हैं उस सबसे खतरनाक जाल की, जिसमें लगभग हर इंसान कभी ना कभी फंसता है, भावनात्मक खर्च। जब हम तनाव में होते हैं, अकेले होते हैं या खुद से खुश नहीं होते, तो हमारा मन किसी चीज को खरीदने की तरफ भागता है। एक नई ड्रेस, नया फोन, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब हमें कुछ पलों के लिए अच्छा महसूस कराते हैं, लेकिन फिर वही खालीपन लौट आता है। उस छोटे से सुख के पीछे असली कारण होता है हमारे अंदर का असंतुलन। हम भावनाओं को खरीद नहीं सकते, लेकिन बार बार कोशिश करते हैं। यही कोशिश हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाती जाती है। 1% लोग इस बात को गहराई से समझ चुके हैं। वे अपने भावनात्मक उतार चढ़ाव से भागते नहीं हैं, बल्कि उनका सामना करते हैं। वे जब उदास या असुरक्षित महसूस करते हैं तो खरीदारी नहीं करते, बल्कि सोचते हैं मुझे वाकई किस चीज की जरूरत है, और अक्सर जवाब होता है मुझे सुकून चाहिए, चीज नहीं। यही फर्क उन्हें मजबूत बनाता है। वे जानते हैं कि आत्मसंतोष किसी डिलीवरी बॉक्स में नहीं आता, वह आपके अनुशासन और आत्मनियंत्रण से आता है। आप भी ये आदत तोड़ सकते हैं। बस एक नियम अपनाइए, जब भी कुछ खरीदने का मन करे तुरंत मत कीजिए। उसे एक कागज पर लिख लीजिए और 24 घंटे रुक जाइए। अगले दिन वही चीज दोबारा पढ़िए और सोचिए, क्या वाकई मुझे ये चाहिए था? ज्यादातर बार मन खुद जवाब दे देगा, नहीं, ये तो बस उस वक्त का मूड था। ये छोटा सा कदम आपकी जिंदगी को बदल सकता है। यह आपको सोचने की ताकत देता है और आपके पैसों को दिशा देता है। अपनी सोच बदलना भी जरूरी है। कभी मत कहिए मैं तो बहुत खर्चीला इंसान हूँ। ये वाक्य आपकी पहचान बन जाता है और आपका व्यवहार उसी पहचान के हिसाब से ढल जाता है। इसके बजाय कहिए मैं अपने पैसों के साथ समझदारी से व्यवहार करना सीख रहा हूँ। ये वाक्य आपके मस्तिष्क को नया संकेत देता है और आप धीरे धीरे वैसे ही निर्णय लेने लगते हैं। यह बदलाव धीरे होता है पर स्थायी होता है। हर बार जब आप किसी भावनात्मक खर्च से खुद को रोकते हैं तो आप न सिर्फ पैसा बचाते हैं बल्कि अपना आत्मसम्मान भी बढ़ाते हैं, और यही आत्मसम्मान आपको एक नए स्तर पर ले जाता है। अब बात करते हैं बचत की, क्योंकि अगर आपके पास बचत नहीं है तो आपका मन हमेशा असुरक्षित रहेगा। जिंदगी में आपातकाल बिना चेतावनी के आता है। बीमारी, नौकरी का संकट, किसी अपने की जरूरत, ये सब तब सामने आते हैं जब आप सोचते हैं कि सब ठीक है। और अगर आपके पास बचत नहीं है तो हर छोटी परेशानी भी पहाड़ बन जाती है। अमीर लोग इसे बहुत पहले समझ चुके होते हैं। वे जानते हैं कि बचत कोई विलासिता नहीं बल्कि सुरक्षा कवच है। वे हर महीने अपनी आय का हिस्सा बचाते हैं, चाहे 5% हो या 10%, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यह आदत कभी नहीं टूटती। आपको भी बचत को कवच की तरह देखना चाहिए। एक अलग खाता खोलिए जिसका कार्ड आपके रोजमर्रा के खर्च में न हो। उसे शांति फंड या फ्रीडम अकाउंट कहिए। हर बार जब उसमें पैसा डालें तो महसूस करें कि आप अपने लिए सुरक्षा बना रहे हैं। जब लोग कहते हैं कि सेविंग अमीरों का काम है तो यह आधा सच है। दरअसल बचत अमीरों का रहस्य नहीं बल्कि अमीरी की शुरुआत है। जो लोग अभी से बचत करते हैं वही भविष्य में चैन से जीते हैं, और जो हर कमाई को खर्च समझते हैं वे हमेशा तनाव में रहते हैं। आपको बचत की आदत शुरू करनी होगी, चाहे छोटी रकम से ही क्यों न हो। शुरू में ये मुश्किल लगेगा, लेकिन समय के साथ ये आपकी ताकत बन जाएगी। आप अपने खर्चों को समझने लगेंगे और आपका दिमाग खर्च से ज्यादा रक्षा के बारे में सोचेगा। बचत आपको डर से मुक्त करती है। यह आपको हर परिस्थिति में शांत रहने की क्षमता देती है। जब अगला संकट आएगा तो आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि आपने खुद को संभालने की तैयारी कर रखी है। यही आत्मविश्वास अमीरों का असली रहस्य है। अब सोचिए,
जब आप अपनी भावनाओं को संभालना सीख जाएंगे, अपने खर्चों को नियंत्रित कर लेंगे और बचत को आदत बना लेंगे, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत। यही तो असली आजादी है, वो आजादी जिसमें आप हर सुबह बिना डर के उठते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका भविष्य आपके नियंत्रण में है। पैसा अब सिर्फ खर्च या विलासिता का साधन नहीं रहेगा, यह आपका साधन बनेगा अपने सपनों को पूरा करने का, अपने परिवार को सुरक्षा देने का और अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाने का। अमीरों का रहस्य यही है, वे पैसों को अपना नौकर बनाते हैं, मालिक नहीं। वे जानते हैं कि पैसा केवल एक टूल है, भावना नहीं। जो लोग इसे सही दिशा में चलाना सीख जाते हैं, वही धीरे धीरे उस 1% का हिस्सा बनते हैं। तो अब वक्त है खुद से एक वादा करने का, मैं अपने पैसों का सम्मान करूंगा, मैं उन्हें बेवजह नहीं बहाऊंगा, मैं अपनी भावनाओं को खरीदारी से नहीं दबाऊंगा, मैं बचत को अपनी ताकत बनाऊंगा, मैं कमाने से ज्यादा समझदारी से जीने पर ध्यान दूंगा, क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस से नहीं, मन की शांति से मापी जाती है। और जब आपके अंदर शांति और नियंत्रण होगा, तो पैसा खुद ब खुद आपकी तरफ बहना शुरू कर देगा। धन्यवाद कि आप इस पूरी यात्रा में मेरे साथ बने रहे। अगर आपको इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये प्रेरणा और भी जिंदगियों को दिशा दे सके।